रूस इस समय एक बार फिर से चर्चाओं में है। कहा जा रहा है कि वे अंतरिक्ष में परमाणु हथियार तैनात कर रहे हैं। अमेरिकी सांसद माइक टनर, जो कानून निर्माताओं की एक महत्वपूर्ण समिति का नेतृत्व करते हैं, उन्होंने ये गंभीर मुद्दा उठाया है, बाहरी अंतरिक्ष में परमाणु बम। इस सप्ताह उन्होंने घोषणा की कि अमेरिका गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे का सामना कर रहा है। टनर ने कहा, मैं अनुरोध कर रहा हूं कि राष्ट्रपति बिडेन इस खतरे से संबंधित सभी जानकारी को सार्वजनिक करें ताकि कांग्रेस, प्रशासन और हमारे सहयोगी इस खतरे का जवाब देने के लिए आवश्यक कार्यों पर खुलकर चर्चा कर सकें। आखिर अमेरिकी इतने चिंतित क्यों हैं? इसका एक प्रमुख कारण है, यदि रूस पृथ्वी पर परमाणु हमला करता है तो अमेरिका के पास अपनी रक्षा करने का एक मौका है। वे जवाबी उपाय कर सकते हैं, वे जवाबी हमले शुरू कर सकते हैं। लेकिन अंतरिक्ष में अमेरिकी रक्षाहीन है, और सिर्फ अमेरिका ही नहीं, अन्य प्रमुख शक्तियां भी रक्षाहीन हैं। किसी भी देश के पास अंतरिक्ष में परमाणु हथियार नहीं है, और अंतर्राष्ट्रीय संधि ऐसी तैनाती पर प्रतिबंध लगाती है। इसे बाह्य अंतरिक्ष संधि कहा जाता है। लेकिन अमेरिका डरता है क्योंकि रूस इस संधि की अवहेलना कर सकता है और अंतरिक्ष में परमाणु हथियार लॉन्च कर सकता है। यदि ऐसा हुआ तो यह एक बड़ी घटना होगी। ऐसा हथियार नाटकीय रूप से शक्ति संतुलन को बदल सकता है। एक परमाणु अंतरिक्ष हथियार क्या कर सकता है? इसका एक स्पष्ट लक्ष्य उपग्रह ही होंगे। यदि रूस आप पर उपग्रहों के रूप में हमला करता है तो यह नागरिक संचार को नष्ट कर सकता है। फोन काम करना बंद कर देंगे, जीपीएस विफल हो सकता है, सैन्य और अंतरिक्ष संचार असुरक्षित हो जाएंगे, अमेरिकी निगरानी क्षमताएं बाधित हो सकती हैं। इस तरह की समस्या किसी भी देश को कई साल पीछे धकेल देगी। इससे अर्थव्यवस्थाओं को भारी नुकसान होगा। आप देखते हैं कि वैश्विक वित्तीय प्रणाली वास्तविक समय संचार के लिए उपग्रहों पर भी निर्भर करती है, जिस कारण अर्थव्यवस्था का व्यापक नुकसान होगा। फिलहाल व्हाइट हाउस का कहना है कि अभी चिंतित होने का कोई बड़ा कारण नहीं है। मैं पुष्टि कर सकता हूं कि यह एक एंटी सैटेलाइट क्षमता से संबंधित है जिसे रूस विकसित कर रहा है। यह कोई सक्रिय क्षमता नहीं है जिसे तैनात किया गया है। यद्यपि रूस की इस विशेष क्षमता की खोज परेशान करने वाली है, लेकिन किसी की सुरक्षा को तत्काल कोई खतरा नहीं है। लेकिन रूस सक्रिय रूप से इस क्षमता का अनुसरण कर रहा है। यह अमेरिकी सरकार का आकलन है। अब रूस युद्ध लड़ रहा है। ऐसे समय में यह हजारों पश्चिमी प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। मॉस्को इसे प्राथमिकता क्यों देगा? उनके पास पहले से ही एंटी सैटेलाइट हथियार हैं। वे चाहे तो विशिष्ट उपग्रहों को बाहर निकाल सकते हैं। उन्हें अंतरिक्ष आधारित परमाणु हथियार की आवश्यकता क्यों है? चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। रूस के इस हथियार का लक्ष्य क्या रहेगा? संभवतः वाणिज्यिक उपग्रह स्टारलिंक की तरह, जो अंतरिक्ष से इंटरनेट एक्सेस प्रदान करता है। इस सेवा की शुरुआत एलन मस्क ने की थी और रूस को ये बिल्कुल पसंद नहीं है, खासकर यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद। युद्ध के दौरान स्टारलिंक उपग्रहों ने यूक्रेनियनों को इंटरनेट पहुंच प्रदान की है। रूस इसे खतरे के तौर पर देखता है। वे खुली धमकियां दे रहे हैं। दरअसल 2022 में एक रूसी राजदूत ने यूएन में अपनी बात रखी थी। उन्होंने कहा कि निजी उपग्रह बेहद खतरनाक हैं और उन्हें बाहर निकालना निष्पक्ष कार्य है। अपने भाषण में इस रूसी राजनयिक ने यह भी घोषणा की कि मॉस्को उनके खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर सकता है। रूस का उपग्रह रोधी हथियार एक उपग्रह को मार गिरा सकता है, लेकिन स्टारलिंक जैसी सेवाएं उपग्रहों के नेटवर्क का उपयोग करती हैं। इसलिए यदि रूस उन्हें निष्क्रिय करना चाहता है तो उन्हें पूरे नेटवर्क को खत्म करने की क्षमता की आवश्यकता है। क्या उनका लक्ष्य यही है? मॉस्को इन रिपोर्टों के बारे में क्या कहता है? क्रेमलिन ने खंडन जारी किया है। इसने अमेरिकी दावों को दुर्भावनापूर्ण एवं मनगढ़ंत करार दिया है। अमेरिका और रूस दोनों को इस पर विचार करना चाहिए। वे पहले से ही पृथ्वी पर हथियारों की भयंकर होड़ में शामिल हैं। अंतरिक्ष में हथियारों की नई होड़ शुरू करना आखिरी चीज होगी जो कोई भी चाहता है। यदि एक प्रमुख शक्ति छलांग लगाती है तो दूसरी अनिवार्य रूप से उसका अनुसरण करेगी और इसका अंत अच्छा नहीं होगा।